अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं सकती। काफ़ी अर्से के बाद ही हमारे पास चार्जर आया हुआ है। तो हमारी शॉप से रिपेयर होके गया होता, तो अब 6-7 महीने के बाद आया। इसमें जो फॉल्ट आया मतलब डबल फेस आया था, जिसकी वजह से इसमें फॉल्ट आया था। इसमें कैपेसिटर भी फटा हुआ था, वो चेंज कर लिया। और इसके बाद ये एक रजिस्टर ख़राब था सॉम्स का, वो भी तब्दील कर लिया। लेकिन अब इसमें नया फॉल्ट आ रहा है बिल्कुल ही। तो आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं, हम लगा रहे हैं तो ये फुल्ली शॉर्ट बता रहा है। तो अब ये क्या फॉल्ट है जिसके जैसे फुल शॉर्ट बता रहा है, क्योंकि हमने इसमें कैपेसिटर भी नया डाला है, ठीक हो गया। तो ये रेजिस्टेंस भी डाली है, इसके बाद जो है ना ये फुल शॉर्ट बताने लग गया है। डायोड मोड पे रख के मल्टीमीटर को हम सबसे पहले फ़िल्टर कैपेसिटर चेक करेंगे, और इसके जो 4 डायोड हैं जो ब्रिज बना रहे हैं इनको चेक कर लेंगे। अगर इनमें फ़ॉल्ट हो तब भी हमारा चार्जर फुल शॉर्ट बताता है, और अगर हमारा कैपेसिटर ख़राब हो तब भी फुल शॉर्ट बताता है। हम अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने जो चार्ज डायोड की ब्रिज बनी है ये चेक कर लिए, बिल्कुल ही ठीक है। अब इसके बाद फ़िल्टर कैपेसिटर चेक कर लेते हैं हम, ये भी अपनी वैल्यू दे रहा है, मतलब कि इससे ज़ाहिर ये भी हमारा बिल्कुल ही ठीक है। तो अब क्या किस तरीके से पता चले कि हमारा किस सेक्शन में फ़ॉल्ट है, आउटपुट में है, इनपुट में है। अब इससे जानने के लिए हमने जो ये रजिस्टर लगी हुई है प्लस से जा रही है मेन कैपेसिटर से, यहाँ से ये वाली रजिस्टर को हमने यहाँ से निकालना है। निकालेंगे तो अगर फिर भी शॉर्ट बता रहा है, फिर इससे ज़ाहिर ये होगा कि हमारा मेन कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर इसके बाद अगर सीरीज़ ग्लो नहीं करता, इससे ज़ाहिर ये होता है कि हमारे आगे सेक्शन में फ़ॉल्ट है, पीछे सेक्शन बिल्कुल ही ठीक है कैपेसिटर तक। हम अच्छे तरीके से इसको 220 सीरीज़ में लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे सीरीज़ में लगाया तो हमारी शॉर्टेज ख़त्म हो गई। इससे ज़ाहिर ये हुआ कि हमारी जो शॉर्टेज है वो आगे है कैपेसिटर से। हम चेक कर लेंगे कैपेसिटर तक वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते। मल्टीमीटर को आपने डीसी रेंज पे रखना है। दोस्तों देखते हैं हमारे बिल्कुल ही वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना हमारे रेजिस्टेंस के आगे एरिया में फ़ॉल्ट है। तो क्या फ़ॉल्ट है आगे, हमारे मॉसफेट तो शॉर्ट नहीं है, वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपने फ़िल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज लाजमी करना है। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड पे हमने रखना है, और जिसमें मॉसफेट लगे हुए हैं ये भी चेक कर लेने हैं। इससे पहले हम जो है ना ये जो रेजिस्टेंस निकाली है हमने, ये अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये भी पता लग जाए कि हमारा रजिस्टर तो ख़राब नहीं है जिसके जैसे ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने रजिस्टर लगाया फिर से हमारी शॉर्टेज आ गई। अब हम अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे डायोड मोड पे रख के कि आए कि जो हमारे जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हम चेक करें, मॉसफेट भी हमारे बिल्कुल ही एक तो ठीक बता रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, वो भी ठीक है। अब क्या फ़ॉल्ट है, तो ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी अपनी मतलब कि फटा हुआ है कि यहाँ पे तो शॉर्टेज नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा। अब क्या बच गया हमारे यहाँ पे वाइपर बच गया, और FR 201 डायोड बच गया। सबसे पहले हम यहाँ से वाइपर को निकालते हैं। वाइपर निकालने के बाद चेक करेंगे कि आया कि हमारे जो वाइपर, अक्सर औक़ात तो वाइपर शॉर्ट नहीं होती, मतलब कि कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। अक्सर औक़ात नहीं देखा गया कि वाइपर शॉर्ट हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वाइपर जो है वो वाइपर 12 है, यहाँ पे वाइपर 22 लगाएंगे तो वो भी काम करेगी। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे वाइपर को बाहर निकाल देना है, और इसके बाद हमने चेक कर लेना है इसको। तो दोस्तों आप देखते हैं वाइपर जो IC है हमने यहाँ से निकाल दी है। ये आप इसको नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों आप देखते हैं फिर से चेक करेंगे 220 सीरीज़ में लगा के एक जो हमारी शॉर्टेज है वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों देखते हैं जैसे लगा रहे हैं तो शॉर्टेज ख़त्म हो गई। इससे ज़ाहिर ये हुआ कि हमारी वाइपर IC शॉर्ट है। एक तो नहीं लगा के चेक कर लेंगे कि ये वाइपर IC लगाने के बाद फ़ॉल्ट आता है कि नहीं। अगर फिर भी फ़ॉल्ट आता है तो फिर आगे फ़ॉल्ट है, तो उसे किस तरीके से हल करेंगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने जो है ना वाइपर IC ले लिए यहाँ पे, ये हमारे पास वाइपर 12 है। आप यहाँ पे वाइपर 22 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ॉल्ट है वो हल हुआ कि नहीं, और जो हमारा कार्ड है वो ऑन भी हुआ कि नहीं। दोस्तों देखते हैं हमने वाइपर को अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ R लगा के अच्छे तरीके से देखेंगे आउटपुट भी हमें मिलता भी है या नहीं मिलता। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे हमने लगाया तो हमारी जो लाइट है ऑन हो चुकी है। इससे ज़ाहिर ये हो गया हमारी शॉर्टेज भी ख़त्म हो गई कि वहीं पर 12 हमारी शॉर्ट थी। अब हम आउटपुट के वोल्ट चेक कर लेते हैं वो भी बनते हैं कि नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो हमारे आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों देखते हैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखा, वो आउटपुट के वोल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं आउटपुट के जो हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं मतलब 13.2 इस तरीके से आ रहे हैं, जो हमारा कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है।